कहाँ गया वो? हाँ, प्रिय शिष्य। एक जैसे हैंडीकैप के लिए सीट है ना, एक तो ऐसे मेरे प्रिय शिष्यों के लिए ऐसे, हाँ, लेकिन वहां पे एकदम ब्लैक होल कर देगा सर, यहाँ पे ना। हाँ, चलिए हम लोग कहाँ तक बताए थे? ग्राफ बता रहे थे। बाबू लोग कहीं कहीं जल्दी जल्दी बैठ जाओ, ठंडा बहुत है, बच बचा के रहिएगा आप लोग। क्लासरूम में तो खैर कंट्रोल है। क्लासरूम उधर से हवा आता है? अब नहीं आता। हाँ, उधर से आता होगा। और उधर थोड़ा कान निकाल के देखो लोग थोड़ा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम आपको ग्राफ बताए थे। ग्राफ से क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन आप लोग से आएगा तो बता ही देंगे। ग्राफ अगर कोई भी, जैसे हम आपको एक बेग समय ग्राफ दे तो आप आंसर दे ही सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना तो आप सब लोग होशियार हो ही गए हैं। यहाँ एक ग्राफ इसको बना दिए। टेढ़ा है तो ऐसे करके देखो। वेग, ये समय, क्या निकलेगा इससे? हाँ, लेकिन इसके द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल से क्या निकल जाएगा? दूरी। क्या निकल जाएगा? दूरी। क्या निकलेगा? बताइए, ये क्या चीज को दर्शा रहा है? समान त्वरण। क्या वेग समान है? समान त्वरण। ये क्या है? वेग समान। वेग समान। ये संभव है? हाँ, वेग क्या हो रहा है? वेग बढ़ रहा है। वेग क्या है? घट। त्वरण समान। त्वरण क्या है? समान है। हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत? क्षेत्रफल वाला भी बता देंगे आप लोग। अभी क्या है? त्वरण समान। त्वरण समान है। वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन त्वरण समान। त्वरण शून्य, वेग समान, त्वरण शून्य, त्वरण घट रहा है, अब वेग भी घट रहा है। मंदन हो रहा है और वेग घट रहा है। यही हो गया। यहाँ पे त्वरण क्या है? जीरो। समान बोल रहा है भैया, वेग ना समान है। वेग क्या है? समान। देखिए, वेग जहां पे है उतने पे रहेगा। यहां से देखेंगे, यहां से वहां तक वेग उतना ही दिखेगा, एक ही लाइन पे दिखेगा। ये वेग क्या है? समान। अब वेग समान हो गया तो त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो। इससे एरिया निकाल देंगे। खड़े एरिया निकलेगा, पार्ट बाई पार्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको इसे यहां निकल गया। ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आपको आधार पे पता ही चल जाएगा यहां से, और ऐसे ऊंचाई पता चल जाएगा, यहां लिखा रहता है और 1/2 से कर दिया। और फिर यहां भी निकाल लेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और ये तो है लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया निकाल लेंगे। जो एरिया निकलेगा वो क्या होगा? दूरी। क्या निकलेगा? तो एक समय ग्राफ से आप दो चीजें निकाल सकते हैं, एक त्वरण और दूसरा दूरी। नहीं निकाल सकते हैं? क्वेश्चन पूछेगा वेग समय ग्राफ द्वारा आच्छादित क्षेत्र, यानी जो कवर क्षेत्र क्या दर्शाता है? दूरी को। क्या दर्शाता है? दूरी। ये क्षेत्र किसे दर्शाता है? दूरी। वेग समय ग्राफ से क्या निकाला जा सकता है? त्वरण। आगे बढ़ जाए। एक पूछ रहे हैं, आपके गुरुजी कौन थे? एक इंसान के लाइफ में एक गुरुजी कभी नहीं हो सकते। हर जगह पे अलग अलग गुरुजी थे। कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ लोग को आज भी देख के लगता है कि ये गुरु नहीं रहते तो ठीक रहता। नहीं जाना गया अजी, अब गरियाएगा थोड़े ना आदमी, है कि नहीं? लेकिन एक होता है ना, दिल से वो चीज फीलिंग नहीं। वो दिखा देते थे कि ये सरकारी स्कूल के टीचर है, और कुछ टीचर इतने बेहतरीन थे कि सरकारी स्कूल के मतलब प्राइवेट को फेल किए रहते थे। सरकारी स्कूल में एकदम बढ़िया लंच हो जाता था, तब वो 10 मिनट पढ़ा देते थे। बैठो ना, आधा घंटा का लंच होता तो वो में 10 मिनट मार देते थे। एक को मास्टर लंच से पहले ही गायब। हाजिरी बना के चल गया। तो सब आज भी वो लोग मिलता है तो हम लोग कहते हैं आपको देखे हुए लग रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं। जो लोग अच्छा से पढ़ाए थे उन लोग का आज भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे गुरुजी एक दिन गए
यहाँ पे तो चौराहा पे मिल गए, चाय पी रहे थे, हम गाड़ी रोकवाए ड्राइवर को, रुक 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 गाड़ी रोको, सब उतरा सब, हम कहे गुरु जी हम पैर छुए, उधर देखे अरे तेरी का ये खान सर के का पैर छू रहे हम, अरे भाई हमारा गुरु जी है, अब कितना आदमी बढ़ जाएगा माँ बाप गुरु के आगे तो वैसे ही रहेगा। और वो लोग भी वैसे ही कहते क्या कर तो आजकल हो। हमारे गुरु जी फिजिक्स बहुत मस्त पढ़ाते, तो लड़की से पूछते तो नहीं बुझाला फिजिक्स। ऐसा भोजपुरी बोलते थे, तो नहीं को बुझाला फिजिक्स, कहते यस सर, तब ठीक बा बुझा सर। चलिए आप देखते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ये चैप्टर जो है, इससे ये जितना चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहला आप पढ़े यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा पढ़े आप वेक्टर, तीसरा पढ़े मोशन। इन 3 चैप्टर से महज 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होइएगा, इसमें से कोई दिक्कत नहीं। यूनिट एंड डायमेंशन से आप तो ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, वेक्टर से भी ऐसे बना देंगे, इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल बहुत रेयर पूछता है, आप देखेंगे तो अगर प्रीवियस देखेंगे तब बहुत रेयर पूछता है आपका, लेकिन कोणीय वेग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं जिसे हिंदी में कोणीय वेग, हिंदी में कोणीय वेग, अंग्रेजी में एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। कोणीय वेग या कोणीय चाल कुछ कहो यार, वेग और चाल में बार बार हम अंतरे बताते रह जाएंगे। हाँ अच्छा, जो पीडीएफ दिए उसका दूसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, हम उसको जब पीडीएफ सॉल्व कराएंगे तो A to Z सॉल्व करा देंगे, ठीक है। हम जो पीडीएफ दिए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं भी बना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम A to Z सॉल्व करा देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका चैप्टर चेंज हो जाएगा। जब चैप्टर चेंज होगा तो उससे पहले का आपको पीडीएफ दे देंगे, और ये जो ग्राफ पढ़ा है इसका भी पीडीएफ देके क्वेश्चन पूछ देंगे। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन पूछिए। एंगुलर वेलोसिटी देखो ध्यान से भैया, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इसका मतलब होता है ये एंगल बनाएगा, इतना तो फिक्स है। और कभी भी आप रेखीय गति यानी लीनियर मोशन करिएगा तो एंगल बनाइएगा नहीं, एंगल बनेगा जब तक घूमिएगा नहीं तब तक एंगल बनेगा नहीं। तो ये जो होता है एंगुलर वेलोसिटी होता है हमेशा घुमाव पे बनाता है। कहां बनाएगा, घुमाव। मौत के कुआं में कौन सी गति, एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। √2gr ऐसे करके घूमता है, वो हम बता देंगे आपको जब ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे, तो आपको बताएंगे कि बाल्टी को कितने स्पीड से घुमाइएगा कि बाल्टी का पानी न गिरे। समझ में, उसमें भी फिक्स होता है, समझ में गया कि नहीं गया। हाँ तो कितना गिलास में, गिलास बोलो ना, हिंदी मीडियम वाला जब अंग्रेजी बोलता है तो गिलास में किए समझे नहीं, गिलास बोल रहा है कि क्लास बोल रहा है। हमको लगा कि इसके भी सरकारी स्कूल में मास्टर अच्छे होंगे, प्रैक्टिकल कराए होंगे। हम लोग के अश्वनी सर थे, इतने ज्यादा प्रैक्टिकल कराए कि वो एक इंसान इतने जबरदस्त थे कि सरकारी स्कूल में हम लोग के लिए लैब फ्री था। 4 बजे 5 बजे स्कूल बंद होता था ना, तो चपरासी आके कहता था कि सर अब बंद करने का समय आ गया, तो डांट देते थे विद्यार्थी को पढ़ाना छोड़ दे। चपरासी नहीं सर जी पढ़ाइए। सरकारी स्कूल का मास्टर ऐसा भी हो सकता है, हम लोग को दंग रह गया। आज अभी उल्टा हो गया, हम लोग के समय भी उल्टा ही था, 3-4 टीचर सही से पढ़ाते थे, ऐसे भी उल्टा ही था, 3-4 टीचर। और वो ना बहुत यंग थे, मतलब हम लोग से खूब से खूब 6-7 साल बड़े होंगे, बहुत यंग थे एकदम, खूब 6-7 साल बड़े होंगे। कभी कभी वो खाना नहीं बनाते थे तो हम लोग को तो आता नहीं था, तो यहाँ से लड़के चले जाते थे सब बनाने के लिए, बहुत जबरदस्त पढ़ाते थे। हमको लगा इसको भी ऐसे ही टीचर मिले होंगे, क्लास में कराए होंगे, तो कह रहा क्लास में नहीं सर गिलास में। देखो ध्यान से, एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये हमेशा वृत्तीय गति पे लगता है। किस पे लगेगा, वृत्तीय गति पे लगता है एंगुलर मोमेंटम हमेशा। एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज, बोल के चुप हो जाती है। यहां पे कोई वस्तु है, ये इसका रेडियस है, हमको रेडियस से मतलब नहीं है। यहां कोई पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, तो इसे हम कहते हैं रेखीय गति। क्या कहते हैं, रेखीय गति कहा जाता है। ध्यान से समझो, इसे कहा जाता है रेखीय गति।
रेखीय गति तो सबको पता है, चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, कितना दूरी तक, ये रेखीय गति। लेकिन रेखीय गति के दौरान, ध्यान से समझियो बबुआ, रेखीय गति के दौरान केंद्र पर बनाया गया कोण कोणीय चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोणीय चाल कहलाता है। अब आपको पता है बाबू चाल का मतलब, चाल का मतलब होता है दूरी बटा समय। दूरी, ये दूरी बटा लगाया गया समय, ये तो चाल होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कोणीय चाल की, तो इसमें क्या चीज देखा जाता है? कोण, कोण बटा समय। क्योंकि इस कोण को बनने में जो समय लगा है वो तो लगेगा ही लगेगा। एक चीज ध्यान से समझिए, समय दोनों में कॉमन है, समय दोनों में कॉमन है। क्योंकि रेखीय गति में भी समय उतना ही लगा होगा जितना कोणीय गति में समय लगा होगा। यानी समय सेम है, अंतर किस बात का है कि यह दूरी देख रहा है और यह कोण देख रहा है, दूरी देख रहा है, यह कोण देख रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? इसी का यूज किया जाता है ज्योग्राफी में। इसी का यूज किसमें किया है? ज्योग्राफी, जिसे हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर। क्या कहते हैं? अक्षांश और देशांतर। कैसे समझिए बाबू, ध्यान से समझिए। अक्षांश देशांतर गोली मारिए, पहले फिजिक्स में आइए। ये कोई वृत्तीय पथ है, यहां पर एक सेंटर बिंदु है। जब हम यहां से यहां चलेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएंगे, तो कोई ना कोई यहां एंगल बनेगा, कोई ना कोई एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? जितना बड़का गोला उतने ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, जितना छोटका गोला उतने कम दूरी तय करना पड़ेगा। एगो फुटबॉल में एक बित्ता चलेंगे तो फुटबॉल खत्म हो जाएगा। अब बड़का गोला में 4 बित्ता चलना पड़ेगा। एगो बड़का गोल घर है तो और ज्यादा चलना पड़ेगा। नहीं समझ में गया? मान के चलो कुतुब मीनार को खूब लाल किला का गोला बना दीजिए, और चलना पड़ेगा। पृथ्वी बड़का गोला पे चलेंगे तो देखा गया कि कितना पृथ्वी पर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया और सेंटर पे एंगल नापा गया। सेंटर पे क्या नापा गया? एंगल। और तब तक इस पे चलते गया चलता गया जब तक कि 1 डिग्री का कोण न बन जाए। जितना छोटा गोला उतने जल्दी एंगल बनेगा, और जितना बड़का गोला उतने देर में एंगल बनेगा। जैसे ये एक कलम है, देखो बाबू, ये कलम, इसको अगर हमको 1 डिग्री उठाना है, देखो यहाँ कलम है, 1 डिग्री उठ गया, इतनी ऐसा दूरी तय किया, 1 डिग्री उठ गया। लेकिन लाठी लिए रहते तो 1 डिग्री उठाने में ज्यादा दूरी तय करता। बड़का लग्गी लिए रहते तो 1 डिग्री यहाँ उठाते तो वहां 1 तल्ला उठ जाता। बड़का बांस लेते तो यहाँ से 1 डिग्री उठाते 2 तल्ला पे कोनो को खोद दिया। नहीं समझ में आया कि नहीं आ गया? यानी जितना बड़का गोला उतने लंबा दूरी तय करना पड़ेगा हर एक एंगल के लिए। पृथ्वी से बड़का कोनो गोला है जी? हम लोग के लिए तो नहीं है, हम लोग इसी गोला पे रहते। तो पृथ्वी पर सोचा लोग कि एंगल बनाए, तो पृथ्वी पे जब 1 डिग्री एंगल बनाया ना, तो बताइए बबुआ, आप यहां जब एंगल बनाएंगे तो यहां कुछ ना कुछ तो दूरी बनाना चलना पड़ेगा। आप यहां एंगल बनाएंगे तो यहां कुछ ना कुछ दूरी तय करना पड़ेगा। पृथ्वी पर इन लोगों ने क्या बनाया? एंगल बनाया। और जब 1 डिग्री एंगल बनाए तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय किए होंगे। यह दूरी 111 किलोमीटर की आया। कितना किलोमीटर? 111। कितना किलोमीटर? 101। यानी अगर पृथ्वी का 1 डिग्री घूमा तो बाहर में कितना दूरी? कितना किलोमीटर? 111 किलोमीटर। 2 डिग्री पर 222। सोच सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1 डिग्री के एंगल पर, यानी यहां पे कितना डिग्री? 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री ना बनेगा जी। अब कहोगे इधर का नहीं, तो इधर नापने से अच्छा इधर से नाप लो। तो टोटल कितना बन सकता है? 90। ऊपर में कितना बन जाएगा? 90, और नीचे में 90। अक्षांश कितने होते हैं? 90। 90 को ऊपर जिसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और 90 को नीचे दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अच्छा ये बताइए, पृथ्वी पर 1 डिग्री घूमे तो कितना डिग्री चल दी? 111। क्या किसी फुटबॉल पे भी 1 डिग्री घुमाएंगे तो 111 किलोमीटर? फुटबॉल उतना बड़ा नहीं है। जितना बड़ा गोला उतने बड़ा अक्षांश हो जाएगा। अच्छा, सूरज पे अगर बात करें तो क्या उसका 1 डिग्री 111 किलोमीटर का होगा? बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो जिसको आप पढ़ रहे हैं भूगोल में अक्षांश देशांतर,
वो है कहां पर? फिजिक्स। है कि नहीं है? आप लोग को समझ में आ रहा है? पूछ लेना चाहिए ना भाई, सबका साथ सबका विकास। आप समझ में आ गया? कोणीय चाल में देखिए, ऐसे नॉर्मल चाल रहता है रेखीय चाल में तो दूरी बटा समय, और कोणीय चाल रहेगा तो कोण बटा समय। भाई भाई तू चाल बोलेगा तो दूरी बटा समय कहेंगे, लेकिन तू कोणीय चाल बोलेगा तो कोण बटा समय, कोण बटा समय। लेकिन दोनों में समय कॉमन है, इसका मतलब दोनों में कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है दोनों में रिलेशन। यह रिलेशन पृथ्वी पर पता है कि 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। आप या तो पृथ्वी के केंद्र पर 1 डिग्री कोण बना दीजिए, या तो पृथ्वी के ऊपर 111 किलोमीटर दौड़ दीजिए। बात क्या है? बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? यस सर आ रहा है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग इस पे आते हैं। कोणीय वेग, कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाते हैं। ओमेगा बनाया जाता है इस टाइप में, ऐसे ऐसे बनाया जाता है। ओसे अच्छा डब्लू बना दो इसे ओमेगा, ऐसे बीचों में इसे गोलिया देना, हो गया। क्या हो गया ये? ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या हो सकता है? थीटा बटा टी, यानी कोण बटा समय। हम लिख सकते हैं कोण बटा समय, कोण बटा समय, कोण बटा समय। इसको अगर हम फॉर्मूला में लिखना चाहें तो थीटा बटा टी, थीटा बटा टी। अच्छा ये बताइए, समझो ना बाबू यहां ध्यान से, ये एक से एक गधा आता है। सर कह रहा है कि वीडियो स्पीड से कैसे भागेगा, लाइव चल रहा है तो कैसे स्पीड भागेगा रे गधा? मतलब तुम चाहता है कि हम क्या बोलने वाले हैं वो पहले ही बोल दे। वो तो रिकॉर्डेड, अभी हम पढ़ा के जाएंगे हटेंगे तब ना स्पीड भागेगा घटेगा ना। अब बैल कहीं हाँ, हाँ, आगे आगे भाग रहा है यहाँ पर। ये कौन है भाई? राहुल कुमार। हमको क्लास करने के लिए इंडिया आना पड़ता है। अच्छा तू नेपाल बॉर्डर का होगा, हो सकता है नेपाल बॉर्डर के लोग के साथ ये समस्या है। इंडिया गवर्नमेंट ओटीपी बाहर नहीं भेजती है, फिर उसके लिए हम लोग को काफी लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। फिर इंटरनेशनल वो ओटीपी लेना पड़ता है, फिर ये सब बड़ी झमेला हो जाता है उन सब के लिए वहां पर। हाँ बीपीएन से चल सकता है, बीपीएन से आपको पता ही नहीं चलता किस देश में बैठे हैं। तो सब लड़का बीपीएन थोड़ी जानता है। चलो अब ध्यान से समझो, इधर इधर देखो, ये समझना कि ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। अच्छा अगर ये बताइए एक चक्कर मार दिया कोई, क्या कितना चक्कर? एक चक्कर मार दिया तो थीटा तो पता चल गया आपको, हाँ 360। थीटा अगर बोल दिया तो 360, यानी अगर पूर्ण चक्कर की बात करें, एक पूरे चक्कर की, तो थीटा के जगह हम 360 डिग्री लिख सकते हैं, बटा टी लिख सकते हैं, 360 बटा थीटा लिख सकते हैं। ये कब होगा? एक चक्कर, पूर्ण चक्कर, पूर्ण चक्कर। जब तक एक कंप्लीट चक्कर नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 360 को 2 गुणे 180 लिख सकते हैं, 2 गुणे 180 लिख सकते हैं। देखिए 180 डिग्री लिखिए या पाई लिखिए, बात बराबर होता है। क्योंकि एंगल के मतलब में, एंगल के दुनिया में आप 180 को हम क्या लिखते हैं? पाई। 180 को क्या लिखते हैं? पाई। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? पाई। तो 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ गया? 2 पाई बाई टी, जहां टी क्या है? समय। चक्कर को लगाने में लगाया गया समय, समय। इसमें इशारा करेगा, आपको ही पता है फिजिक्स चलता ही है किस पर? इशारा। उस समय देगा नहीं लेकिन इशारा करेगा। जो इशारा समझ गया उसका तो काम निकल गया, और जो नहीं समझा उसको फिजिक्स बेवफा लगेगा। अरे भाई उसकी क्या गलती, हो तो इशारा किया ही था, नहीं समझा तो तुम्हारा गलती। जैसे सुनो ध्यान से, जैसे हम कहेंगे एक घड़ी की सुई, सेकेंड वाली सुई का, ध्यान से समझ, एक घड़ी के सेकेंड वाली सुई का चाल तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि घड़ी की सुई ऐसे सीधे थोड़े भागती है। क्या निकलेगा? कोणीय चाल, यानी ओमेगा निकलेगा। ओमेगा क्या होगा? तो ध्यान से समझो बाबू, 300, ये तो पता ही है आपको 360,
तो ओमेगा घड़ी के सुई के लिए पूछ रहा है ना, इशारा में वो दे दिया है ओमेगा बराबर 2 पाई। एक चक्कर में ही पूछेगा कि घड़ी की सुई, सेकेंड वाली सुई का बोला है, तो इशारा में सेकेंड वाली सुई का एक चक्कर में कितना समय, वो इशारा किया कि नहीं किया, तो समय की जगह क्या लिखेंगे 60 सेकेंड, भाग देंगे इससे इसमें, पाई/30, पाई/30। अब बताओ, अब कोई इशारा ना समझे तो उस बेवकूफ की गलती, इसमें फिजिक्स की क्या गलती, समझ में आ गया कि नहीं गया, किसी को कोई दिक्कत? आप नहीं, प्रिय इस उतना काला नहीं है ये, वो प्रिय नहीं है, वो मेरा प्रिय एकदम ज्यादा एकदम खतरनाक रहता है वो, एक तो और वो नहीं आ रहा है बेचारा। आगे बढ़ जा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे तो बता देंगे। चलिए आपको एक तो क्वेश्चन दे देते हैं तब हम। घड़ी के कौन सी सुई का दे दे, सेकेंड वाली, चलिए मिनट वाली का दे देते हैं, निकालिए, समय को हमेशा सेकेंड में रखना है। घड़ी के मिनट वाली सुई का कोणीय चाल क्या होगा, घड़ी के मिनट वाली सुई का कोणीय चाल क्या होगा, घड़ी के मिनट वाली सुई का कोणीय चाल क्या होगा, जल्दी निकालेंगे लोग। नहीं निकला, पाई/1800, चलिए सही है, नहीं रख सकते, रेडियन में ही लेना होता है। एंगल को किस में रखते हैं, रेडियन। मैथ जब पढ़िएगा ना, मैथ तो कोण को डिग्री में नापते हैं, और जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो कोण को रेडियन में। और ये हम आपको किस चैप्टर में पढ़ाए थे, यूनिट एंड डायमेंशन। कोण को किस में नापते हैं, रेडियन। आप यहाँ 380 नहीं रख सकते, अगर मैथ पढ़ते तो रखिए, मैथ में क्या रखते हैं 360, लेकिन इसमें किस में रखना पड़ेगा, रेडियन। तो रेडियन में करने के लिए उसे क्या लाना पड़ेगा, पाई। ये मजबूरी है आपकी, तो जहां रहते हैं उसी का नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है। नहीं बना, कहां गया पशु, किधर है, बना कि नहीं तुम्हारा, देखो कॉपी ला, ले उसका कॉपी ला, तो नहीं बना होगा, काहे नहीं बना है, फॉर्मूला लिख गधा कहीं का, ओमेगा बराबर क्या होता है, तो लिख, वहां लिख, लिख दिया, 2 पाई/T लिखा है। चल, मिनट वाली सुई कितना मिनट में चक्कर लगाती है, एक चक्कर, हाँ तो लिख वहां 2 पाई/60, 2 पाई/60 बराबर का साइन दे, फिर लिख 2 पाई/60 को सेकंड में बदल, तो 60 × 60 हो जाएगा। अब बताओ कितना हो गया, 3600। अब ऊपर से 2 से 3600 में भाग देगा, कितना आएगा, निकला कि नहीं निकला, गधा कहीं का। इसमें क्या नहीं निकला, बनेबे नहीं करेगा तो कहां से निकल जाएगा। देखिए फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई/T। टी क्या है, समय है। 2 पाई में तो कुछ करना ही नहीं है, समय कितना लेता है 60 मिनट। 60 मिनट को अगर आप सेकंड में गुणा करेंगे तो 60 से हो गया, 2 से इसमें भाग देंगे 30 बार में, 6×3 18 और 2 ठो 0, तो पाई/1800, पाई/1800, पाई/, क्या हो गया 1800, पाई/1800। इसमें एक ही सबसे टफ होता है, सबसे टफ क्वेश्चन क्या हो सकता है पता है, घंटा वाला, नहीं वो टफ नहीं होगा, बस करना क्या 12 से और गुणा कर दीजिए, 12 घंटे में एक चक्कर मार देगा, तो 12 से एक बार और गुणा करिए, 12 × 60 मिनट × 60 सेकेंड, नहीं हो गया, तो बस 12 से गुणा कीजिएगा, इसमें एक्स्ट्रा नीचे तो क्या हो जाएगा, घंटा वाला।
वो लिखिए तब, घड़ी के घंटे वाली सुई का कोणीय चाल क्या होगा? घड़ी के घंटा वाले सुई का कोणीय चाल क्या होगा? घंटा वाले का निकालिए। सर पाई का वैल्यू नहीं रख सकते, नहीं रख सकते हैं, पाई की वैल्यू यहां नहीं रख सकते। 21,600 काट, अरे काटा नहीं रे, काट के ऊपर पाई। काट के बताइए आंसर। 21,600 पाई बटा 21,600। जो घंटा वाला कांटा है उसका बताना। बताइए, 2 पाई ऊपर रहेगा। बाबू मेरी ओर देखो, जिनसे नहीं बना। 12 घंटे में 1 चक्कर, तो 12 घंटे में कितना चक्कर? 1 चक्कर। तो 12 को मिनट में बदलोगे तो 60, तो 12 घंटा बदल गया मिनट में। लेकिन आंसर को देना है किसमें? सेकंड। तो फिर इसमें कितना सेकंड? हाँ 6, इसको काट दो, कितना? 6 बार हो गया। 6 चौके 36, और 36 में फिर सेकंड 200, तो पाई बटा 216, और 2 को 0, 2 को 0। हो गया कि नहीं हो गया? बस आपको किस में लेना है? समय को सेकंड में लेना है। 12 घंटा में 1 चक्कर नहीं हो जाता है जी। आप तीनों सुइयां निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल? सिंपल तो है जी, करना क्या? गुणा भाग तो करना है। हाँ, अब रेडियन पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या होता है? सुनिए ध्यान से। कोण को किस में नापते हैं? रेडियन। तो ऊपर में क्या है? रेडियन, और नीचे में क्या है? समय। तो रेडियन प्रति सेकेंड। बताइए, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ऊपर में एंगल है, और एंगल को किस में नापते हैं? रेडियन। कर ऐसे 24 घंटा में 1 चक्कर मारता है, 12 घंटा में फिर वहां नहीं आएगा भाई। 12 बजे के बाद 12 बजे नहीं होता है, तो कर ऐसे 24 घंटा में 1 चक्कर मारेगा। तब मिनट वाली सुई को तो 2 मिनट में मरवाओ। रेलवे वाला घड़ी रख ले, उसमें भी तो उस जगह पे वो 12 घंटे बाद ही आता है। हाँ, बीमा क्या होगा? रेडियन का बीमा होता है? नहीं। सेकंड का क्या होगा? इनवर्स, सेकंड इनवर्स। आगे बढ़े, चलो ध्यान से समझते हैं। आप तीनों सुइयों का निकाल चुके हैं, सेकंड का निकाले कि नहीं? सेकंड का कितना निकाले थे? पाई बटा 30 निकाले थे कि नहीं? मिनट का निकाल दिए कि नहीं? पाई बटे 1800 निकाले थे। और घंटा वाले सुई का भी निकाले थे, पाई बटा, यही ना निकाले थे? कितना निकाले थे? अब एग्जामिनर क्वेश्चन को क्या टफ करेगा? सुनिए ध्यान से। बच्चों वाला क्वेश्चन देके कहता है कि टफ कर दिया, कहेगा सुनिए, किसी घड़ी के लिए उसके मिनट वाली सुई, उसके मिनट वाली सुई तथा उसके घंटा वाली सुई के कोणीय चाल का अनुपात क्या होगा? दोनों का वैल्यू निकाल के भाग देने को कहेगा, यही तो कह रहा है ना। तो किसका अनुपात? मिनट वाली सुई और घंटा वाली सुई के कोणीय चाल का अनुपात। कोणीय चाल का अनुपात किसके अनुपात? नहीं निकाल सकते। जल्दी आंसर दीजिए बाबू। हाँ,
1:12 की 12:1? हाँ, ऊपर मिनट की नीचे मिनट? मिनट और घंटा का अनुपात। समझ गई ना क्या? आगे बढ़े, नहीं निकाल लेंगे। देखिए बाबू, आपको क्वेश्चन हम क्या बोले थे, यहां क्या लिखे हैं पता नहीं, एक है कि नहीं है। दिखने में एक ही लग रहा है। ये भी हो सकता है कि मिनट वाली सुई का घंटा वाली सुई से अनुपात, तो मिनट वाली सुई का घंटा से अनुपात, घंटा कहां चला जाएगा? नीचे। और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि घंटा वाली सुई का मिनट वाली सुई से, तो जिससे अनुपात रखना है वो कहां चला जाता है? नीचे। इसमें नीचे कौन चला जाएगा? तो ये तो आंसर कितना आएगा? 12:1। चलिए, यानी ये पूछ क्या रहा है, सुनिए ध्यान से। मिनट वाली सुई का, यानी ऊपर रहेगा मिनट वाली सुई और नीचे रहेगा घंटा वाली सुई। चलिए, अब मिनट वाली सुई का आपको पहले से पता है? नहीं पता है? अच्छा, अभी ना पता है कि चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए एग्जाम में थोड़ी ना एक साथ रहेगा। तो एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मिनट वाली का ओमेगा अलग निकलेगा, घंटा वाले का ओमेगा अलग निकलेगा। इसलिए सबसे पहले एगो बड़का सा बटा कर लेते हैं जो इसके लिए है। किसके लिए है? इसके लिए, क्योंकि इसको निकालेंगे तो फिर एगो अपने बटा उटा इवे करेगा। तो बताइए, मिनट वाली के लिए ओमेगा बाई टी, और फिर इसके लिए भी ओमेगा बाई टी। तो यहां 2 पाई बाई मिनट के लिए 60 मिनट इंटू 60, यही ना हो गया। ये किसके लिए है? मिनट वाली, मिनट वाले के लिए, क्योंकि मिनट वाले के लिए भी ओमेगा बाई टी रहेगा, इसके लिए भी क्या रहेगा? सॉरी, ओमेगा बाई टी का 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, और इसके लिए भी क्या रहेगा? 2 पाई बाई टी, यही रहेगा ना। तो ये हो गया, और नीचे भी क्या रहेगा? 2 पाई बाई टी। कितना है? 12 घंटा समय लगता है, मतलब 60 मिनट समय लगेगा। 60 मिनट बस हो गया। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, जो लोग ये इस टाइप का नहीं करता है उन लोग के लिए सख्त हिदायत कि काट कुट मत कीजिएगा। लोग जिनसे हो जाता है इस टाइप का 4 स्टेप वाला, वो काट कुट कर दीजिए। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाता है। समझ में गया कि नहीं आ गया? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, उसमें जाके गुणा हो जाता है। और 2 का किसके साथ होता है? 3 के साथ। तो 2 का गुणा 3 के साथ। अब बस अरेंज करके लिखिएगा। जिनसे बन जाता है तो अब ये काट देगा, लेकिन जिनसे नहीं बन पाता है, होम साइंस लिए थे वो लोग ध्यान से, ये चौथा स्टेप है, कहां जाके गुणा होगा? पहला स्टेप। तो पहला स्टेप में पहले से 2 पाई है, और गुणा होगा पूरा का जाके 12 गुणे 60 गुणे 60। ये कहां से आया है? नीचे से। इसका कोई मतलब नहीं होता, ब्रैकेट लगाइए चाहे नहीं लगाइए। और इसका गुणा होगा इसमें, तो यहाँ पहले से कितना है? 60 गुणे 60, और ई जाके गुणा होगा किसका? 2 पाई से। ये बताइए, ये 2 पाई से ये 2 पाई पूरा कट जाएगा कि नहीं? इस 2 पाई से ये 2 पाई कट गया। इधर कै गो 60 दिख रहा है? 2 गो। ये दोनों 60, ये दोनों 60 से कट गया। ऊपर बचा, नीचे बचा 1, 12/1। इसको ऐसे बिछला दीजिए, तो ऐसे जब ये बिछलाएगा तो 1 उधर फेंका जाएगा, तो 1 छिटा गया। इससे 12:1, 12 संबंध 1, संबंध बोला जाता है ना इसको, हम लोग इसको संबंधे बोलते थे। 12 संबंध 1। अरे उसका कुछ नहीं मतलब होता है, देखो ध्यान से। इसका मतलब होता है भाग देना। इसको वैज्ञानिक सब ने क्या किया? सब गणित लकड़िया जो था ये भाग देने वाला, ये लकड़िए को फेंक दिया सब। अरे कुछ किया थोड़ी है सब। लकड़ी कहां गया? लकड़िया वो, इसी लकड़िया को, ये जो लकड़िया है यहाँ था, सबकी सब मास्टर, सब अंग्रेजी का मास्टर नियम बनाता है, फिजिक्स का मास्टर कुछ कुछ वेक्टर वक्टर बना देता है, आई कैप जे कैप करता है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फेंक दो इसको। अनुपात यही ना है, फेंक के कहता है अनुपात। अब बेचारा होम साइंस वाला डर जाता है, वो 2 बार पढ़ता है। एक बार भाग पड़ेगा, अरे बहू, और भाग देने वाला तो हई वाला भाग सीख ले है।
आधा तो बचपन में आदमी कंफ्यूजन होता था कि 6 से ही कटेगा, तो 6 हम यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे। जो कटपट बना होना के आदमी लिखता था, बहुत बचपन में दिक्कत था। सर मेरा 1:2 आ गया था। नहीं समझ में आया? आप गड़बड़ कर दिए तो हम क्या करेंगे? जिसका अनुपात बाद में रहता है वो रहता है नीचे, समझ गया? जिसका पहले वो यहाँ पे। अब अपने से समझिए, ध्यान से समझिए। ये बहुत लड़कों को कंफ्यूजन हो जाता है कि नीचे कौन और ऊपर कौन, समझ गया? तो आप बस कुछ नहीं करना है, आप जब भी पूछे तो उसको बिछला दीजिएगा। अब देखिए, जब कभी कोई बिछलाएगा, ऐसे गिरेंगे तो पैर आगे चल जाता है और देह पीछे रह जाता है। तो यहाँ पर आगे घंटा है और यहाँ आगे मिनट है। अब इस हिसाब से देखिए, ये बिछलाएगा तो घंटा अपने आगे फेंका जाएगा, तो ठीक तो है। लेकिन अगर कोई लड़का ऐसे लिखा रहता है घंटा बटा मिनट, अब बताओ बिछला के देखो, ऐसे बिछला रहा है, ऐसे बिछलाएगा क्या? यहाँ उल्टा बिछलाएगा। देखो ही गधा का असर, कभी कभी तो वैसे ही गिर जाता है आदमी। तुम गिरबे करेगा लाइफ टाइम। हम समझाने के लिए बता रहे हैं तो कर असर, कभी कभी आदमी ऐसे ही गिर जाता है। बताओ, इसको ना ये ऐसे गिरा रहा है, कर देखिए ठीक तो है, ये आगे, उसको ढीमलाना कहते हैं। ऐसे गिरेगा तो बिछलाना कहते हैं। नहीं समझ में आया? गधा कहीं का। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो जब कभी भाग को बिछला दीजिएगा तो वो क्या बन जाता है? अनुपात। तो बताइए, ये सही बिछलाएगा, ये तो मिनट आगे चल जाएगा, घंटा पीछे रह जाएगा, जबकि क्वेश्चन में ऐसे कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये अनुपात में अक्सर आंसर गलत आता था, पूरा कंप्लीट गलत हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट रहने के बावजूद कंप्लीट गलत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी से क्वेश्चन पूछता, और कौन चीज हार्ड पूछेगा? हार्ड पूछ सकता है? नहीं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। इसी पे आ गया जी। ये हो गया आपका कौन सा चाल? कोणीय चाल। सब लोग को समझ में आ रहा है? एक कह रहा है कि आज समझ में आया अनुपात कैसे लिखा जाता है, बिछला के। नहीं समझ आया? ये हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग के मास्टर साहब दुखेंगे ना, अनुपात लिख देते थे, समझे में नहीं आया। हम लोग अपने दोस्त सबसे पूछे, देहात का था सर, टिकोरा छिल्ला था, ये बताओ रे ना अनुपात के लिख दे लो, कहा कि देख बिछलते तो गिरते होंगे। तो अब हम लोग समझ में आया कि मास्टर से तो अच्छा यही समझा रहा है, टिकोरा छीलने वाला का समझ गया, ले टिकोरा खो। अच्छा यहां देखिए, यहां क्या चीज कॉमन था? एंगल बनाने में जितना समय लगा था उतना ही समय इस रेखा में चलने में लगा था। दोनों में समय क्या था? सेम। अतः हम ये कह सकते हैं कि रेखीय चाल और कोणीय चाल में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो रेखीय चाल भी से दर्शाते हैं और कोणीय चाल ओमेगा से दर्शाते हैं, और ये दोनों आपस में कनेक्ट होता है त्रिज्या के माध्यम से। देखिए, रेडियस के माध्यम से कनेक्ट होता है कि नहीं होता? तो V बराबर आर ओमेगा, V बराबर आर ओमेगा, V बराबर आर। इसका मतलब आपको अगर किसी का कोणीय चाल पता है, जैसे सेकेंड वाली सुई का आपको कोणीय चाल π/30 पता था, इसका मतलब ज्या के माध्यम से, देखिए रेडियस उतना ही समय इस रेखा में चलने में लगा था। दोनों में समय क्या था? सेम। अतः हम ये कह सकते हैं कि रेखीय चाल और कोणीय चाल में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो रेखीय चाल भी से दर्शाते हैं और कोणीय चाल ओमेगा से दर्शाते हैं, और ये दोनों आपस में कनेक्ट होता है त्रिज्या के माध्यम से। देखिए, रेडियस के माध्यम से कनेक्ट होता है कि नहीं होता? तो V बराबर आर ओमेगा, V बराबर आर ओमेगा, V बराबर आर। इसका मतलब आपको अगर किसी का कोणीय चाल पता है, जैसे सेकेंड वाली सुई का आपको कोणीय चाल π/30 पता था, सेकेंड वाली सुई का कोणीय चाल π/30 पता था, यदि उस घड़ी के सुई की लंबाई पता चल जाए तो वही घड़ी की सुई की लंबाई उसके लिए किसका काम करेगी? रेडियस यानी त्रिज्या का।
तो उसमें गुणा कर देंगे तो उसका रेखीय चाल निकल जाएगा। हाँ, नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल गया। किसी को कोई दिक्कत? मौत के कुआं चलता है जो गाड़ी, वो कोणीय चाल के हिसाब से चलता है, लेकिन गाड़ी का जो मीटर होता है वो रेखीय चाल से चलता है। तो दोनों में रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो रेखीय चाल और कोणीय चाल में समझ आए? अब समझिए बकलोलिया, देखो उसको तिरपाल ओढ़ ले। नहीं, लड़की सबको लाइफ में फर्स्ट टाइम जब फिजिक्स आता है तो बड़ी खुश हो जाती है। जी, एकदम समझ में आ गया। लाइफ में फर्स्ट टाइम जब फिजिक्स समझ में आता है तब वो सब एकदम खुश हो जाते हैं। अरे ना, कितना होशियार बन रही हो गुलाबी टोपी वाली, उसको लग रहा है कि किसी को पता नहीं। वही थी ना। कितना होशियार बन रही है, बोल के बीचवा में से चूक गए। तो मास्क सीधा कर लेना से कोई चीज लगता नहीं समझ पाएंगे। उसको लग रहा वही होशियार है। अरे इतना लड़का सब में किसका फर्स्ट क्लास है किसका नहीं आदमी जान जाता है। बकलोलिया सबको नहीं जानेगा आदमी। चलो ध्यान से देखो, चलो यहां बताइए, क्वेश्चन बता देंगे? हाँ जी। देखो चलिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। एक घड़ी की सुई की लंबाई 10 मीटर है। अरे नहीं, अब नहीं, एक को बकलोलिया रहने दो, तुम सब काय बकलोल होता बेचारी। अब रोने लगी क्या हो? बेचारी रोने लगी हुई। चलो ध्यान दे इधर, मत रो, कुछ तौलिया उलिया है? आधा गिलास से कम ना रोइए। क्वेश्चन सुनो बाबू ध्यान से, सुन ध्यान से। सेकेंड वाली सुई की लंबाई 10 मीटर है। रेखीय चाल तथा कोणीय चाल ज्ञात करें। सेकेंड वाली सुई की लंबाई, लंबाई कितनी मीटर है? 10 मीटर है। तो बताइए कोणीय चाल और रेखीय चाल दोनों बताइए, निकल जाएगा? आ गया? कोणीय चाल कितना आया? कोणीय चाल π/30 आएगा, और रेखीय चाल π/3 दोनों आ गया। वेरी गुड, इतना तेज आगे बढ़ जाए। एक लड़की करी सर वो क्लास नहीं आएगी, आएगी, उसको पता है कि यहाँ के बाद कहीं समझे में नहीं आएगा, मजबूरी है उसका, नहीं समझ आया। जी फेमस हो गया। चलिए ध्यान से देखते हम लोग, लाइव वाले सारे लोग समझिए। ओमेगा बराबर होता है 2π लगाया गया समय। 2π को तो 2π रख देते हैं, इसमें कुछ नहीं। सेकंड वाली सुई 60 सेकंड लगाती है एक चक्कर करने में, इसको काट देंगे इससे 30 बार में, π/30 रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। ये इसका क्या आ गया? कोणीय चाल। लेकिन रेखीय चाल v बराबर आर ओमेगा, आप v बराबर आर ओमेगा आप निकाल चुके, आर दे रखा है। कितना रेडियस कितना है? 10 मीटर। ओमेगा कितना निकाले? π/30, 0 से 0 कट गया, π/3 ये आएगा मीटर प्रति सेकंड।
अब वो क्या आता है, रेडियन प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड और रेडियन प्रति सेकंड। नहीं समझ में आ गया? सिंपल है कि नहीं है? इससे नहीं निकल गया? जी सर। ये सब जानती से ही ये गलती को चरगुना बढ़ा देते हैं, फिर भी गलती करती है सर। रहने दो, बकलोल अब बहुत हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग। सर पीडीएफ इसका, हाँ पीडीएफ दे दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे का क्लास कल करेंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ।